इस बार थोड़ा सर, कैसे मिक्स पेपर करके आया था बहुत सारा। थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्स था, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन था, तो सिंपल था कंपेयर। इस बार ज़्यादा यही फोकस था कि जो स्टैटिक है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, करंट को बहुत ज़्यादा फोकस ना देते हुए। पूरा खेली टाइम मैनेजमेंट का है सर। अच्छा, कुछ बाउंसर क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे टैकल करना है, इंटरप्रिटेशन सीख जाते हो आंसर का, आपकी एक लिमिटेड नॉलेज से आप उसको कैसे बहुत सारे आंसर्स में अप्लाई कर सकते हो। करोगे तो टफ कहाँ है, अगर ना करोगे तो फिर हार्ड ही है। हाँ, एनालिटिकल थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू कम था लास्ट ईयर। थोड़ा एनालिटिकल था। लास्ट ईयर इट वॉज मोर एनालिटिकल, क्योंकि मैंने लास्ट मेंस भी दिया था, ये भी दिया था, तो इसलिए। अभी मेरे साथ रितिका मैम है जो अभी जीएस पेपर 1 देख निकली हैं। मैम से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज के जो पेपर थे कैसे थे, ओवरऑल रिव्यू लेने की कोशिश करूँगा। मैम, कैसे रहे पेपर? ठीक हुआ ओवरऑल तो, बाकी मेरा हाफ क्वेश्चन तो छूटा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा। मेरा फर्स्ट मेंस है तो उसके लिए मुझे शायद थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में इशू हुआ, बाकी पेपर वाज ओवरऑल गुड। अच्छा, ये फर्स्ट अटैम्प्ट राइट मैम? फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है मेरा, मेंस फर्स्ट है। और लैंग्वेज क्या है, ऑप्शनल क्या है मैम? इंग्लिश मीडियम। और ऑप्शनल PSIR। आपको लेंदी क्यों लगा, क्या लगा, किस क्वेश्चन को देख के आपको लगा कि लेंदी है? आपने PYQ तो देखा होगा लास्ट ईयर का। पेपर मैनेजेबल था बट मेरी हाथ के पेन की वजह से थोड़ा सा मेरे को इशू हुआ था। बीच में अगर थोड़ा 5 मिनट का भी मैनेज हो जाता तो पेपर हो जाता पूरा, बाकी पेपर ठीक था। ठीक था। कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा था रिपीटेड थे लास्ट ईयर PYQ में दिखे। तो आपने PYQ भी देखा होगा, उससे कुछ फ़ायदा हुआ आज के पेपर में? हाँ, मेजर जो थीम्स थी वो PYQ के ही अराउंड थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चाहे सोसाइटी के क्वेश्चंस हो, ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब कुछ, मतलब एक तरह से PYQ ओरिएंटेड ही था, थोड़ा सा करंट से कनेक्ट करके। कुछ मेजर ऐसे कुछ ऐसा नया नहीं लगा? नहीं। ठीक है मैम, आपने कोई कोचिंग की, कैसे कैसे यहाँ तक प्रोसेस, क्योंकि UPSC इटसेल्फ एक बहुत टफ प्रोसेस होता है, आप मेंस तक पहुँचना भी इटसेल्फ स्प्लेंडेड। तो आपने कोई कोचिंग ली, कैसे कैसे प्रिपरेशन की मैम? सर, मैंने स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था खुद से पढ़ना। उसके बाद मेरा ये 4th अटेम्प्ट है, मेरा 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने एक अंडरस्टैंड UPSC करके वो है कोचिंग है, मैंने उसके साथ अपने आप को लास्ट ईयर एसोसिएट किया। उसमें फिर रिगरस PYQ रिवीजन, प्रैक्टिस और यही सब, मतलब। मैम, मेंस में पहली बार पहुंची, आपको क्या लगा कि लास्ट के कुछ अटेम्प्ट में क्या कमियां रह गई थी? प्रीलिम्स में हाँ, लास्ट शायद एप्लीकेशन की कमी थी, कम टेस्ट दिए उसको, नॉलेज जो पढ़ा उसको मतलब कम अप्लाई करना, कम सीखा, और नई नॉलेज ज़्यादा बहुत बढ़िया उसको गेन करने की कोशिश की। तो इस बार ज़्यादा यही फोकस था कि जो स्टैटिक है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, करंट को बहुत ज़्यादा फोकस ना देते हुए। हाँ, वो कहते हैं ना, गलतियों से सीखना चाहिए, और आप सीखी इसलिए मेंस तक पहुंची, और मुझे लगता है आप आगे भी जाने वाली हैं। मैम, ये जो जब आप प्रिपरेशन करती हैं UPSC के लिए, तो जब हम प्री की बात करें या मेंस की बात, क्या प्री की तैयारी के दौरान ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर क्या स्टडी होनी चाहिए? बिल्कुल इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। सबसे मेन, सबसे डॉन्टिंग टास्क है आंसर लिखना, तो वो बिल्कुल साथ साथ चलनी चाहिए। वंस यू आर डन विद योर बेसिक सिलेबस यू शुड राइट आंसर्स। डेली बेसिस पे भी लिख सकते हैं, और एक हैबिट आनी चाहिए, हाथ का इनर्शिया टूटना चाहिए कि आप बहुत कंफर्टेबल हो आंसर लिखने में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैम मॉक की बात करें तो मॉक भी एक प्रैक्टिस होता है, तो आपने कोई मॉक वगैरह दी थी? अगर दी थी तो उससे कोई फ़ायदा हुआ आपको? हाँ, मॉक्स बहुत हेल्प करते हैं, स्पेशली मेंस के लिए। उसमें आपको एक पूरा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि आपको कैसे पेपर कंप्लीट करना है, कुछ बाउंसर क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे टैकल करना है, और भी आप इंटरप्रिटेशन सीख जाते हो आंसर का, आपकी एक लिमिटेड नॉलेज से आप उसको कैसे बहुत सारे आंसर्स में अप्लाई कर सकते हो। मैम, आंसर राइटिंग भी ऐसे नहीं होता है कि क्वेश्चन देखा लिखना शुरू किया, उसके भी तरीके होते हैं, एक इंट्रोडक्शन, बॉडी वगैरह, तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको ही फॉलो ही करता है। बाकी इंट्रोडक्शन के तरीके उसको करंट से रिलेट करके बताना, और जो भी उसके साथ उसके अराउंड अगर कोई टॉपिक है तो उसके अराउंड हम उसमें कैसे इनोवेट कर सकते हैं उस आंसर को, कुछ डाटा से, कुछ फैक्ट से, कुछ कोड से,
करंट से, बस इसी से आंसर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बाकी बेसिक जो है वो है क्वेश्चन की डिमांड मीट करना, कि उसमें जितने भी पार्ट्स पूछे गए हैं यू आर एड्रेसिंग देम और नॉट, यही मेन होता है। मैम एक चीज़ शुरुआत में आपसे बात कर रहा था मैं कि कोई क्वेश्चन छूटे भी हैं आपको? मेरा हाफ आंसर छूट गया है। अच्छा, तो मतलब ऐसा वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा था टफ है, मतलब मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, बट आई थॉट आई अटेम्प्ट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो मुझे लगता है एक टाइम मैनेजमेंट होनी ज़रूरी होती है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? टाइम मैनेजमेंट तो सबसे क्रूशियल है ही इस एग्ज़ाम में। जो सबसे पहली चीज़ है वो 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 20 क्वेश्चन। हाँ, वो एक अपने आप में ही एक टास्क है, प्रॉपर टाइम में एक आंसर को कंप्लीट करना। तो सबसे पहली चीज़ जो सीखनी चाहिए आंसर राइटिंग के टाइम पे वो टाइम मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी। क्योंकि वो है ना कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि यूपीएससी सीएससी में पढ़ने ज़्यादा लिखना होता है ना, लिखना आना चाहिए तभी आप यूपीएससी, क्योंकि प्री तो एमसीक्यू बेस्ड होता है तो उसमें लिखने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, बट मेंस में लिखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैन आपको कैसा लगता है कि जो अभी आपने परफॉर्म किया GS1 में, हाउ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस? आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर्स दैट आई रोट, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस की क्वालिटी हुई है कॉम्प्रोमाइज़, जो हो सकती थी बेटर। वो तो सभी के साथ कुछ ना कुछ रहता है मैम। तो ओवरऑल इट वाज अ मॉडरेट पेपर। और ये भी है ना कि अभी तो GS1 है, GS2 में क्या होगा, GS3 में क्या होगा, तो वो ओवरलैप मार्क्स तो आपके। हाँ, हमेशा यही होता है कि कुछ ना कुछ पेपर में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो ठीक है, जो हो गया हो गया। हाँ मैम, आपके एकेडमिक्स ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैंने इंग्लिश ऑनर्स की है दौलत राम कॉलेज से। तो मैम आपके ऐसे अच्छे गए होंगे कल, मुझे लगता है, क्योंकि जिन बच्चों का लैंग्वेज पे पकड़ होती है ना उनके ऐसे अच्छे गए जाते। और ऐसे एक ऐसा कंपोनेंट है यूपीएससी प्रोसेस में जो आपके रिज़ल्ट तो अलग है, रैंक में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपने एकेडमिक इंग्लिश ऑनर्स थी, उससे पहले मेरे पास साइंस थी स्कूल में, बायोलॉजी थी, तो मैंने 12th उससे की। तो बायो से मेडिकल वगैरह में आपने की? नहीं, मेरा मेडिकल में थोड़ा कम इंटरेस्ट था। मेरे को था शुरू से कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो मैंने कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट चूज़ किया। आप कहाँ से हैं? यूपी, दिल्ली? हरियाणा से। हरियाणा से हैं। हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है सिविल सर्विसेज में, चाहे हम रास की बात करें, यूपीएससी की बात करें, हर जगह बच्चियाँ वहाँ पे अच्छा कर रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे करो। अभी GS 2, 3, 4 में क्या प्रिपरेशन आपकी, कैसी प्रिपरेशन? ठीक है, प्रिपरेशन तो बाकी देखते हैं कैसे जाता है। एक है ना टाइम मैनेजमेंट, उसका ध्यान रखना है। बाकी मुझे लगता है कि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आज रही है, इट्स वाज अप टू द मार्क। थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं, वो सभी के साथ होता है, कोई भी नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। बट वो है क्या कि जैसे आपने कहा गलती की उसको आपने सुधारा तभी आप मेंस तक पहुंची हो, है ना। और आज की जो गलतियां हैं उसको सुधारना अभी है, कल उसे सुधारना, फिर वो मेकअप कर जाएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। क्वेश्चन थे मॉडरेट टू लिटिल बिट टफ किया। लास्ट ईयर बनस्पत अगर देखें हम, इजी था लास्ट के कंपैरिजन। कैसे लगता है आपको, क्या चीज़ इसमें लगा जो आपको लग रहा है? एक्चुअली लास्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्स था, इस बार जो था ऑन द लाइन ऑफ कंसिडरिंग, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन था, तो सिंपल था कंपेरेटिव। एनालिटिकल थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू कम था लास्ट ईयर, थोड़ा एनालिटिकल था। सर ये बताइए टाइम, लास्ट ईयर इट वाज मोर एनालिटिकल, क्योंकि मैंने लास्ट मेंस भी दिया था, ये भी दिया था, तो इसलिए। चलिए ठीक है। मिक्स करके आया था बहुत सारा क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट GS1 पेपर से नहीं था, मतलब कि अलग अलग थीम भी मिक्स था। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को है ना पेपर 1 में घुसा दिया था, जबकि वो पेपर 3 का था GS का। अच्छा। तो उसे इंडिकेट किया था ऐसे करके। ये थोड़ा नयापन लगा आपको? हिस्ट्री से मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, इससे क्या क्वेश्चन थे? एक तो मॉडर्न से था, वो महात्मा ये और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था, ये सब था। तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, बस ठीक ही था, ठीक ठाक था। हाँ, पेपर तो ठीक ठाक था। सर ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका और लैंग्वेज क्या है? सर ये पहला मेंस मेरा पहला इंग्लिश मीडियम है मेरा। अच्छा, और अटेम्प्ट कौन सा है? ये 5वां अटेम्प्ट है मेरा। चलिए सर। जो मिडिवल से 2 क्वेश्चन थे लगभग। सर आपको क्या लगता है जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो प्री के साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए, इस बात से कितने सहमत आप? इंटीग्रेट करनी चाहिए दोनों की।
और लास्ट में जब दिसंबर के बाद फिर हमें प्री पे फोकस करना चाहिए पूरा। फोकस करना चाहिए। इसमें सर ये टाइम मैनेजमेंट की भी बात होती है, बहुत सारे यूपीएससी में कहा जाता है ना, पढ़ने से ज़्यादा लिखना होता है। पूरा खेल ही टाइम मैनेजमेंट का है सर। अच्छा, हाँ जी। तो इसके लिए क्या कोई प्रैक्टिस वगैरह की थी आपने, कैसे किया था? प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है टाइम मैनेजमेंट के लिए, और बाकी यहाँ पे बैठ के तो फिर अलग ही माहौल होता है कि प्रेशर वगैरह भी होता है, तो उसका तो मॉक जो होता है वो कितना हेल्पफुल होता है? मॉक मैंने दिए नहीं सर। मॉक नहीं दिए? नहीं। सर ये बताइए कि टाइम तो लगता है इसमें, है ना, लिखने में। हाँ, आपके सर ऑप्शनल पेपर क्या है और लैंग्वेज क्या आती है? मेरे ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश। और ये कौन सा अटैम्प्ट है? ये दूसरा अटैम्प्ट है। दूसरा अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट कहाँ तक गए थे, इससे क्या हुआ था? पहले अटैम्प्ट में मार्क्स नहीं आए थे मेरे प्री में, तो फिर उस पर काम किया। सर आपको क्या लगता है, सिविल सर्विसेज यूपीएससी क्रैक करना आसान है, आसान तो नहीं है, टफ है, या बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है इसको? मतलब करोगे तो टफ कहाँ है, अगर ना करोगे तो फिर हार्ड ही है। हाँ। और कोई क्वेश्चन ऐसे जो कि आपको टिपिकल आपने तैयारी की और वो हूबहू आ गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन? मतलब पढ़ते तो सब कुछ ही है, वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको घुमा फिरा के लिखना पड़ता है। कुछ ऐसे कोई सवाल जो आपको टफ लगे और आपको कुछ अलग से करना पड़ा लिखने के लिए उसको? एक क्वेश्चन था, वो चंदेला आर्किटेक्चर पे पूछा गया था, तो वो मैं रिवाइज नहीं करके गया था, तो फिर थोड़ा टफ था। जियोपॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन थे? जियोपॉलिटिक्स से नहीं थे। उसमें सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा जिक्र था कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट कर रही है, कंज्यूमरिज्म वगैरह में कैसे रिलेशन है उन दोनों का। आर्ट एंड कल्चर से कुछ थे क्वेश्चन? आर्ट एंड कल्चर से हड़प्पन सिविलाइजेशन पे था, उससे पूछा गया। चलिए सर,